नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल कार्तिकेय एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अक्सर बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर कोई काम बनता ही नहीं है। बार बार किसी काम में प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर संतान संबंधी समस्याएं आ रही है, या फिर आपके जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कहीं ना कहीं किसी चीज से परेशानी है बार बार, या प्रेम संबंधी समस्याएं हो रही है। तो एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ। वो उपाय जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसमें बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, अक्सर क्या होता है कि शनि ग्रह के कारण बहुत सी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। खासकर विवाह में विलंब होने का कारण भी कई बार ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह के कारण विवाह में विलंब हो जाता है। आपकी उम्र 30 वर्ष से 35 वर्ष तक हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका विवाह नहीं हो पाता। शनि एक स्लो प्लैनेट है, धीरे चलने वाला ग्रह है। तो अक्सर लोगों को बहुत देरी से रिजल्ट मिलता है किसी भी काम में। तो इसलिए आपको अगर शनि को मजबूत करना है, शनि को स्ट्रांग करना है, कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छे फल नहीं दे रहे, आपने बहुत से उपाय कर लिया, आपने बहुत से ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखा दी, उन्होंने भी बहुत से उपाय बताए, लेकिन उसका कोई असर अगर आपको नहीं पड़ रहा है, तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। तो उपाय जरूर 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 ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। और वो उपाय है लोहे का छल्ला। जी हाँ, शनि जो है ना, अक्रम फलदाता है। वो आपको अच्छा फल देते हैं, लेकिन आपकी पूरी परीक्षा लेकर ही आपको अच्छा फल देते हैं। शनि का धातु माना जाता है लोहा। अगर कोई व्यक्ति लोहे को सही तरीके से धारण कर ले, लोहे को अभिमंत्रित करके धारण कर ले, या फिर लोहे के छल्ले को धारण करने के बाद वो अगर शनि महाराज जी के नियमों का पालन रेगुलर करता रहे, तो उसको बहुत जल्दी, बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब क्या क्या नियम है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे धारण करना चाहिए, कौन सी अंगुली में आपको धारण करना चाहिए, और इसको कैसे अभिमंत्रित करें, ये भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको, वहां पर अपनी डिटेल जरूर भेजिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, हम बात करते हैं कि लोहे का छल्ला जो है हमें कब धारण करना चाहिए। जब शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बार बार कुछ अंकों के कारण अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी कुंडली एनालिसिस करवा के, कुंडली चेक करवा के, अगर उसमें शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो व्यक्ति लोहे का छल्ला धारण कर सकता है। या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर मानसिक तनाव हो, या बुरी नजर, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बुरी नजर लगती है, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका काम नहीं बन पा रहा है, या आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति शनि के लोहे का छल्ला धारण कर सकता है। अब इसको पहनने का सही समय तो यही है कि अगर आपकी शनि की अच्छी स्थिति नहीं है, तभी आप इसको पहन सकते हैं। वरना बिना कुंडली एनालिसिस करवाए, बिना कुंडली दिखाए आपने किसी व्यक्ति के मिडिल फिंगर में आपने देख लिया कि उसने लोहे का छल्ला पहना है और उसका भाग्य उदय हो रहा है, उसके पास खूब पैसा है, तो आपका उससे देखा देख आपने भी वो छल्ला धारण कर लिया, और फिर बाद में कुछ 2-3 दिनों बाद में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जो भी आपका काम छोटा मोटा बन रहा था, वो भी सब काम बिगड़ गया। तो इसलिए सलाह लेकर ही धारण कीजिएगा, आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। जब शनि कुंडली में कमजोर हो, छठे भाव में, 8वें भाव में, या 12वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति छल्ला धारण कर सकता है। अगर गलत तरीके से धारण कर लिया, देखा देखी में धारण कर लिया, तो व्यक्ति के काम में देरी आना शुरू हो जाती है, मानसिक दबाव बन जाता है, मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, और व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी हो जाता है। लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, उसमें धारण करना चाहिए। ये मिडिल फिंगर जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है। यहाँ पर ऊर्जा संतुलित होती है, ऊर्जा बैलेंस होती है। शनिवार के दिन धारण करें, सूर्यास्त के बाद धारण करें। और शनि महाराज जी के मंत्रों का मैं आपको बताऊं तो ओम सम शनिश्चराय, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करके धारण कर सकते हैं। और सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि महाराज जी के मंत्रों का जाप कीजिए, बहुत अच्छा मिलेगा आपको रिजल्ट देखने को। फिर आप इसको धारण कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये कहीं ना कहीं छल्ला अभिमंत्रित हो जाएगा शनि महाराज जी के सामने रखने से, और सरसों का तेल का दीपक जलाने से, और 108 बार मंत्र जाप करने से ये छल्ला अभिमंत्रित हो जाता है। इसको आप इजीली धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के बाद आपको किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ताकि ये छल्ला आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। देखिए, सबसे पहले अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, शराब का सेवन करते हैं, नॉन वेज का सेवन करते हैं, तो वह व्यक्ति इस छल्ले से दूर ही रहिएगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा घातक परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा, 2 गुना से 3 गुना घातक परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। आपने मिडिल फिंगर में शनि महाराज जी का लोहे का छल्ला धारण कर लिया, और उसके बाद आप नॉन वेज भी खा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, छल कपट भी कर रहे हैं, किसी को धोखा भी दे रहे हैं, शराब का सेवन भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई गलत काम कर रहे हैं,
तो इसमें आपको इस छल्ले का दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा, और ऐसा दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा इसका परिणाम आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इन सारी चीजों को दूर करके आप अपने आप को स्वच्छ करके, अपने मन को शुद्ध करके ही इसको धारण कीजिए, और गंदी आदतें, गलत आदतें छोड़ दीजिए। शनि परीक्षा जरूर लेते हैं, आपको बस धैर्य बनाए रखना है। आपको बस देखते रहना है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि शनि की महादशा में, अंतरदशा में, ढैया में आपको इस माइंड में जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। ऐसी स्थिति में, खराब स्थिति में अक्सर जो आपकी मदद करता है वही आपका अपना है, और जो आपको नकार देता है या बहाने बनाता है या आपकी मदद नहीं करता वो फिर आपका अपना है ही नहीं, चाहे कितना भी सगा हो, चाहे कितना भी दोस्त हो। इसलिए शनि की महादशा अच्छी है, वो आपको अपने पराये के बारे में बता देती है। संघर्ष तो आपको करना होगा, मेहनत तो आपको करनी होगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ आपको कि मंत्र बोलते हुए अगर आप इसको मध्यमा उंगली में धारण करते हैं, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, 108 बार मंत्र जाप करके फिर 108 बार पूरा होने के बाद इसको आप धारण कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। डार्क ग्रे या फिर काला रंग का है तो बहुत अच्छा है, बिना पॉलिश किया हुआ है, बिना चमक वाला है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि शनि सादगी और गंभीरता का ग्रह माना जाता है, उसे चमक दमक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके मैं कहूँ उस अंगुली को आप टाइट अगर बनवाते हैं ना अंगूठी को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंगूठी को आप अगर लूज बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बार बार अप डाउन होगी अंगूठी, और उतना अच्छा फायदा आपको लोहे का छल्ले का नहीं मिलेगा। लोहे का छल्ला हमेशा टाइट बनाए रखे ताकि वो आपकी अंगुली से टच हो पूरी तरह से, और आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिले। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दर्शकों, तो आज हमने बात की लोहे के छल्ले के बारे में, कि कब आपको धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, कौन से वार को धारण करना चाहिए, कौन से मंत्र शनि महाराज जी का जप करके आपको धारण करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताया। अभिमंत्रित करने का तरीका आपको मैंने बताया, बहुत सिंपल, बहुत साधारण है कि आप सरसों के तेल का दीपक जलाकर 108 बार शनि महाराज जी के मंत्र का जाप करके शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुंडली एनालिसिस के बारे में। तो कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर अपनी डिटेल जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। दर्शकों जितना हो सके उतना शॉर्ट में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, 8 से 9 मिनट, 10 मिनट के बीच में, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना खींचा जाए और आप भी कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबा वीडियो के कारण आप परेशान ना हो। ठीक है, तो दर्शकों आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। राधे राधे, और आज के लिए बस इतना ही।